हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि सैटर्न अगर आपके D10 चार्ट के 6th हाउस में प्लेस्ड है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद मैं एक ट्रांजिट वाला स्पेशल वीडियो लाऊंगी, तो बहुत जल्दी वो वीडियो अपलोड होगा जो कि जुपिटर के ट्रांजिट के ऊपर है, ठीक है। पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगी, जो कि ये है कि ये एक डिविजनल चार्ट का रीडिंग है। यहाँ पे आपको देखना होगा कि D1 चार्ट में सैटर्न आपका किस वे में प्लेस्ड है, कौन कौन से हाउसेस का लॉर्ड है। D9 में उसका डिग्निटी देखिए, उसी के बाद D10 में जाइए तो आपको प्रॉपर रिजल्ट यहाँ पे समझ में आएगा, तो ही आप कुछ कंक्लूशन पे यहाँ पे जा सकते हो। तो यहाँ पे इसको बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन की तरह ही देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल D1 चार्ट का 6th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। D1 चार्ट का 6th हाउस दिखाता है आपका डे टू डे वर्क रूटीन क्या है, या फिर आपका जॉब, आपके सर्विसेज को दिखाता है। आपका यहाँ पे एनिमीज़ का भी हाउस है 6th हाउस, आपके हेल्थ इश्यूज़ को भी दिखाता है। 6th हाउस ग्रोथ हाउस भी माना जाता है, अर्थ त्रिकोण हाउस है, मतलब फाइनेंसेस से रिलेटेड एक हाउस है। और ग्रोथ हाउस मतलब आफ्टर 30-32 जाके जिस हाउस का रिजल्ट आपको प्रॉपरली समझ में आता है। 6th हाउस कहीं ना कहीं कंपटीशंस को भी दिखाता है, ठीक है। अब देखिए, 6th हाउस और एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है जो कि पेंडिंग कर्मा या फिर प्रारब्ध कर्मा से रिलेटेड हाउस है। अब देखिए, अब यही 6th हाउस अगर D10 चार्ट का हो तो वही सारी मतलब वही सारी चीज़ें ही रिप्रेजेंट करेगा, बट वर्क रिलेटेड। मतलब यहाँ पे देखिए, 6th हाउस हमारे D1 चार्ट में भी कहीं ना कहीं वर्क रिलेटेड चीज़ें ही ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो D10 चार्ट में कहीं ना कहीं आपके सर्विस को दिखाएगा, आपके जॉब एनवायरनमेंट को दिखाएगा, आपका अप्रोच कैसा है अपने वर्क लाइफ की तरफ। मतलब आपका जो भी डेली वर्क रूटीन है, या फिर जो भी मतलब आप रूटीन आप जो भी फॉलो करते हो उसकी तरफ आपका अप्रोच कैसा है, आप कैसे उसको फॉलो करते हो, तो वो सारी चीज़ें दिखाएगा। आपके कलीग्स को दिखाएगा 6th हाउस, आपके वर्क प्लेस में एनिमीज़ को भी शो करेगा। वर्क की वजह से क्या आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी D10 चार्ट का 6th हाउस हम लोगों को बताएगा, ठीक है। D10 चार्ट का 6th हाउस यहाँ पे वर्क लाइफ में जो भी कंपटीशंस आप फेस करोगे वहाँ पे आप मतलब कितना ज़्यादा सक्सीड हो पाओगे, वो सारी चीज़ें भी D10 चार्ट का 6th हाउस दिखाता है। अब देखिए, सैटर्न जो कि D10 चार्ट का मेन प्लैनेट है, जो कि मेनली आपके करियर, आपके कर्मा से रिलेटेड प्लैनेट है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शो करता है, लिमिटेशन, बाउंड्री को शो करता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले रिजल्ट देते हैं, बट देते हैं ज़रूर। अब देखिए, सैटर्न जब भी D10 चार्ट के 6th हाउस में जाके प्लेस्ड होता है, मतलब ये जो पर्सन है ये अपने जो भी डेली वर्क रूटीन है उसको बहुत ज़्यादा ये पर्सन सीरियसली लेते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल, एक डिसिप्लिन पर्सन अपने वर्क को लेके, अपने करियर को लेके आप यहाँ पे उनको वैसे पाओगे। और यहाँ पे D10 चार्ट के 6th हाउस में सैटर्न का होना, पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फॉर्मल होंगे, मतलब अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा फॉर्मल एक पर्सनालिटी आप उनके तरफ यहाँ पे देख पाओगे। और यहाँ पे काइंड ऑफ वर्कहोलिक पर्सन भी आप देख पाओगे। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, वो ये है कि सैटर्न फियर को भी रिप्रेजेंट करता है। अब जो कि सैटर्न 6th हाउस में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बिफोर 30 ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने ड्यूटीज़ को लेके, अपने डेली वर्क रूटीन को लेके थोड़ा सा इनके अंदर फियर काम करता है। मतलब ये थोड़े से मतलब ऐसे सोचते होंगे कि क्या मैं ये जो काम है वो परफेक्टली कर रहा हूँ, क्या मुझे यहाँ से मतलब जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा। तो इसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं फियर, एंजाइटी भी इनके अंदर हो सकती है।
है। यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने जो भी वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि वर्क को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की वजह से अपने हेल्थ को भी ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि हेल्थ की तरफ भी इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी भी तरीके से हेल्थ इनका बैडली इम्पैक्टेड या फिर अफेक्टेड ना हो। यहाँ पे सैटर्न 6th हाउस में होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि कलीग्स के साथ या फिर आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं मनमुटाव वाला सिचुएशन भी आ सकता है, या फिर बॉसेस से कहीं ना कहीं ना बनती हो, ये वाली थिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। बट ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा टेम्पररी है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे बैठ के आपके जो भी वर्क प्लेस में कंपटीशंस है, एनिमीज़ हैं, उनसे आपको यहाँ पे सक्सीड दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, मतलब एनिमीज़ को आप बहुत जल्दी यहाँ पे ओवरकम कर पाओगे, क्योंकि मैलिफिक प्लैनेट जैसे कि सैटर्न जब भी उच्च हाउस, ग्रोथ हाउस में प्लेस्ड होता है तो वो अच्छे रिजल्ट देते हैं, ऐसा माना जाता है। अब देखिए सैटर्न जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन को शो करता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो भी प्रोफेशनल रोल हो, मतलब वहाँ पे जो ड्यूटी आवर्स हो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूटी आवर्स हो। ठीक है, मतलब एक बिजी प्रोफेशनल रोल में आप यहाँ पे हो सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी अगर करियर सेक्टर जानना चाहते हो तो कोई भी एमएनसी वगैरह में आप काम कर सकते हो, मतलब फॉरेन रिलेटेड कंपनी में आपका काम करने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा पॉसिबिलिटी बन जाता है, क्योंकि सैटर्न 6 में बैठ के डायरेक्टली आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इस वजह से इस चीज़ की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। या फिर सैटर्न 6 में है तो कहीं ना कहीं लॉ से, मेडिकल फील्ड से आप यहाँ पे जुड़े हुए हो सकते हो, या फिर इंजीनियरिंग फील्ड भी वो हो सकता है, या फिर माइनिंग से रिलेटेड। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा 6th हाउस जो कि आपके कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स का हाउस है, तो इसी वजह से आप अगर लॉ प्रोफेशन में जाओ तो ये आपके लिए अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे कहीं ना कहीं आपको उस हाउसेस का जो सिग्निफिकेंस है वो अगर अपने करियर में आप ला पाओ, या फिर आप कोई भी ऐसे मतलब जॉब या सर्विस में हो सकते हो जहाँ पे आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सैटर्न 6 में है तो आप कभी बिजनेस नहीं कर पाओगे, नहीं। आफ्टर 35-36 जाके अगर आपका वो उस तरीके का डिटर्मिनेशन रहा तो आप अकेले कुछ बिजनेस भी कर सकते हो, क्योंकि 12th हाउस में इसका एस्पेक्ट जा रहा है। तो अगर आप मतलब कुछ भी अपना बिजनेस यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हो और आपका उस टाइप का डिसिप्लिन है, मतलब डिटर्मिनेशन है, तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से वो कर सकोगे, और वो अगर फॉरेन से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो तो वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए सैटर्न 6 में है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्विस से या फिर पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड भी आपका काम यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सैटर्न जब भी आपके D10 चार्ट में 6 में आ जाता है तो एक यहाँ पे आप इसको रेमेडी की तरह मत लीजिए, बट अगर हो सके तो जो भी आपके लाइफ में आपसे उम्र में बड़े हैं या फिर जो भी ओल्ड एज पीपल है, आप अगर उनके लिए कुछ कर पाओ तो यहाँ पे आपके प्रोफेशन में भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, मतलब आप ओल्ड एज होम में कुछ अगर कुछ भी तरीके से अपना सर्विस प्रोवाइड कर पाओ तो उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ डोनेशन वगैरह भी आप कर सकते हो, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सैटर्न 6 में बैठ के अपना 3rd एस्पेक्ट 8th हाउस में भी दे रहा है D10 चार्ट का, जो कि कहीं ना कहीं वर्क रिलेटेड जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी या फिर अप्स एंड डाउन आएगी वहाँ से मतलब आपको यहाँ पे रिलीफ मिल जाएगा, ये तो मैं नहीं बोलूँगी, बट कहीं ना कहीं सैटर्न आपको वो सिग्नल देगा कि ऐसा आने वाला है, या फिर आपका इंट्यूशन वैसा बोल सकता है, तो आपको वो सारी सिग्नल्स को पहचानने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ यहाँ पे सडन कुछ नहीं होता, उसमें एक मतलब टाइम लगता है। अगर राहु का इन्वॉल्वमेंट आपके 8th हाउस में हो रहा है देन स्टोरी विल बी डिफरेंट। ओके, अब यहाँ पे सैटर्न का एस्पेक्ट 12th में जा रहा है तो इसका क्या रिजल्ट होगा मैंने अभी जस्ट बताया, और 3rd हाउस में भी इसका एक एस्पेक्ट जा रहा है, मतलब आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी भी फील्ड में हो सकते हो। अब कम्युनिकेशन मतलब देखिए ये पर्सन ना जब बोलते होंगे बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है फॉर्मल वे में बात करते हो, ठीक है, और प्रोफेशनल वे में इनका कम्युनिकेशन स्टाइल हो सकता है, बिकॉज सैटर्न रिप्रेजेंट दैट थिंग। और कहीं ना कहीं ये जब लिखते भी होंगे तो थोड़े से प्रोफेशनल वे में ये लिखते होंगे, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जिनके सैटर्न 6th हाउस में D10 चार्ट के हैं, ऐसा आप देख पाओगे। ओके,
तो ओवरऑल यहाँ पे सैटर्न अगर D10 के 6th हाउस में है तो आपको एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और सैटर्न 6th हाउस में होने से ऐसा कभी कभी आपको फील हो सकता है कि आपको ज़्यादा एफर्ट के बाद ही कोई रिज़ल्ट मिलता है, ज़्यादा टाइम देने के बाद ही आपका कोई काम बनता है। इस वजह से शायद कभी कभी आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आफ्टर 32-35 जाके आपको जो डिज़ायर्ड सक्सेस है वो यहाँ पे मिलेगा, अगर आप उस हिसाब से मेहनत करते जाओ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सैटर्न 6th हाउस में होने से और एक सेक्टर भी मैंने वहाँ पे बताया नहीं, जो कि बैंकिंग या फिर लोन सेक्टर से भी आप जुड़े हुए रह सकते हो, टैक्स से रिलेटेड कुछ काम भी आप कर सकते हो, क्योंकि 8th हाउस में इसका 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि सैटर्न अगर 6th हाउस में D10 चार्ट का है तो आपको किस टाइप का रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।